गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई एक्सप्लेन पोएम नंबर 9 हूँ तो पूछूं, जिसके कवि हैं सुंदरम। ये पोएम जो है वो ईश्वर से और ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों से जो है कनेक्टेड है। कि कवि कहता है कि ईश्वर कितना श्रेष्ठ कलाकार है जिसने इस दुनिया को बहुत ही सुंदर रीत से बनाया है। कवि ईश्वर की इन चीज़ों को देखकर आश्चर्य का अनुभव करता है, साथ में आनंद भी आता है कि ये चीज़ें हमको कितना सुख देती हैं और किस तरह यह रंग बिरंगी बनी हुई है। तो कवि प्रश्नों के द्वारा अपना आनंद इस कविता में व्यक्त करता है। स्टार्ट करते हैं पोयम। हूँ तो पूछू के मोर लानी पीछी, माँ रंग रंग वाड़ी अटीलड़ी कोणे जड़ी। तो कवि जो है सुंदरम वो ईश्वर से पूछना चाहता है कि ये मोर इतना सुंदर पक्षी है, लेकिन उसके पंख उससे भी ज़्यादा सुंदर हैं क्योंकि वो रंग बिरंगी हैं। तो मोरलानी पीछा, जो मोर के ये पंख हैं उसमें रंग रंग वाड़ी अटीलड़ी, ये रंग बिरंगी तारों जैसे सितारों जैसे रंग कोणे जड़ी किसने बड़े हैं। वड़ी पूछू के मींदड़ी नी मांजरीशी आँख माँ चक चकती की कियो कोणे मड़ी। तो कवि कहता है कि फिर मैं जब बिल्ली को देखता हूँ तो सोचता हूँ, मींदड़ी यानी बिल्ली, उसकी मांजरी आँखें, जब बिल्ली अंधेरा होता है तो भी उसकी मांजरी आँखें बहुत ही चमकती है। तो ऐसा चमक उसकी आँखों में चमचमकती की, तो उसकी आँखें की ये जो चमकती है वो इतनी चमक कोणे मड़ी किसने डाली हैं। हूँ तो पूछू के आंबलानी टोचे, ज्याँ हाथ ना पहुँचे ત્યાં કૂપળો કોણે જડી। फिर कवि कहता है कि मैं पूछता हूँ कि आंबलानी टोचे, जो आम का झाड़ है वो इतना ऊंचा है कि जहाँ हाथ ना पहुँचे, जहाँ हमारा हाथ भी नहीं पहुँच सकता है, ત્યાં कूपड़ो, वहाँ पर नए नए पत्ते कोणे करी, किसने उगाए हैं। वड़ी पूछूं के गावड़ी ना पेटे आ दूध केरी धोड़ी, मीठी धार कोणे भरी। फिर कहता है कवि कि गाय जो है वो हमें दूध देती है, वो भी इतना मीठा दूध। तो ऐसा मीठी दूध की जो धार बहती है, दूध केरी धोड़ी, एकदम सफ़ेद सफ़ेद जो दूध की धार है, मीठी धार कोणे भरी, तो उसके अंदर ये मीठी सी दूध की धार किसने भरी है। हूँ तो पूछू के चांदानी थाड़ी, माँ बकरी ने डोसी नी झुपड़ी कोणे मरी। तो कवि कहता है चांदा, जिसकी चांद जो है, जो थाली जैसा एकदम गोल है, अगर उसको देखते हैं तो उसमें हमको बकरी और डोसी, एक बूढ़ी जो है दादी की झोपड़ी, एक छोटी सी बूढ़ी दादी की झोपड़ी दिखाई देती है। वो बकरी और वो बूढ़ी दादी की झोपड़ी कोणे मड़ी किसने बनाई है। वड़ी पूछूं कि आबनी हथेड़ी माँ सूरजनी भमती भमरड़ी आ कोणे करी। आब यानी आकाश, उसकी हथेली, जैसे आब आकाश है, वो पूरे आकाश जो हथेली जैसा है, उसमें सूरज भमती यानी जो सूरज है वो भमरणी की तरह, लट्टू की तरह गोल गोल घूमता है, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है। तो ऐसा जो गोल गोल घूमता है, तो ये भमरणी की तरह जो सूरज घूमता है, आ कोणे करी, ये किसने किया है कि वह रोज़ ईस्ट से निकलकर वेस्ट में जाता है। हूँ तो पूछूं के पोपचे मड़ेली, आ दश दिशे देखती आँख मारी कोणे मरी। फिर कवि पूछता है कि पोपचे मड़ेली, ये पलकों के अंदर जो इतनी छोटी आँख है, दिखने में वो इतनी छोटी है, फिर भी 10 दिशा देखती, वो 10 दिशा चारों ओर देखती है, ऐसी आँख मारी कोणे करी, ऐसी आँख किसने बनाई है। वड़ी पूछूं के नवलख तारे मड़ेली, आ आबलानी चूंदड़ी कोणे करी। कवि कहते हैं कि ये आकाश, इसमें इतने तारे हैं, नवलख तारे, इतने तारे हैं कि जो लाखों में हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते। ये लाखों में जो आकाश में तारे हैं, मड़ेली आबलानी चूंदड़ी, तो ये आबला जो आकाश है उसमें ऐसे नवलखे तारे हैं, ये चुनरी जैसे, पूरा आकाश जैसे आभलानी चुनरी, पूरा आकाश चुनरी जैसा हो, इसमें इतने नौलखे तारे सुंदर किसने लगाए हैं। तो यहाँ पे पोयम 9 हूँ तो पूछूं कंप्लीट होता है। थैंक यू।